हेलो स्टूडेंट, आपका शिशु यार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियां पढ़ेंगे। अब उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चार्जिंग होता है क्या है, यानी आवेशन होता ही क्या है। देखिए, आवेशन को कहते हैं चार्जिंग। एक छोटे से एक एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक वस्तु है आपके सामने। ये मैंने लाइट वाला जो प्लग होता है वो लिया है। अब क्या है, उसमें मैंने प्लग में क्या लगाया है, चार्जिंग लगाया है ना, चार्जर लगा दिया। ये चार्जर है और ये आपका क्या है, मोबाइल है। क्या है, मोबाइल है। याद रखना, इस प्लग से ये मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो ये मोबाइल क्या कर रहा है, बैटरी आवेशित हो रही है। तो आवेशित हो रही है, ये किस प्रक्रिया से हो रही है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हो, आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। समझ गए ना बात। और किसके माध्यम से हो रहा है, ये चार्जर के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर चार्जर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होगी। कौन सी युक्ति होगी, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति। समझ गए बात। चार्जर वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसकी सहायता से एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित करते हैं, वो होता है आपका चार्जर। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चार्ज जिस प्रक्रिया से होता है उसको कहते हैं चार्जिंग, आवेशन। देखिए, आवेशन की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही आवेशन कहते हैं। यानी किसी वस्तु जो आवेशित होती है जिस विधि से, यानी जिस प्रक्रिया के माध्यम से होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं, यानी चार्जिंग कहते हैं। अब बात करूंगा मेथड ऑफ चार्जिंग की, यानी कोई वस्तु को आवेशित कर रहे हो तो उसकी कितने प्रकार की विधियां हैं। देखिए, टाइप में देखी जाए तो दो है, प्रकार कितने हैं, दो है, लेकिन विधियां आपकी तीन है। दो कौन कौन सी है, दो है संपर्क द्वारा आवेशन। समझ गए। एक है प्रेरण द्वारा आवेशन। समझ गए। संपर्क द्वारा आवेशन है, उसकी दो टाइप है। एक तो है चालन द्वारा आवेशन, एक है घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए बच्चों, चालन द्वारा आवेशन और घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, विधियां होगी कुल मिलाकर 3। और टाइप कितने हैं, मुख्य रूप से दो, संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि इसमें तो दो वस्तुओं को यदि आप आवेशित करोगे तो आपस में समीप रखना पड़ेगा, स्पर्श करना पड़ेगा। और ये प्रेरण विधि है, इसमें आपको क्या करना है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित करोगे तो हाँ, समीप तो लाओगे लेकिन स्पर्श नहीं करोगे। मैं बात करता हूं आपको घर्षण द्वारा आवेशन की। देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। घर्षण द्वारा आवेशन दो एक
सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या बताते हैं हमको। एक वस्तु लिए ए, दूसरी है बी। अब देखो इन दोनों को यदि मैं घर्षित करवा रहा हूं आपस में, क्या करवा रहा हूं? घर्षित करवा रहा हूं। तो घर्षित कराऊंगा तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित होगा। मान लीजिए ए वस्तु से बी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो भी कितना? एक इलेक्ट्रॉन। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पर हमेशा के लिए धनावेश आएगा और वस्तु को कहेंगे धनावेशित। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर आएगा ऋणावेश और उस वस्तु को कहेंगे ऋणावेशित। अब एक बात और समझने की है आपको। जैसे मान लिया यहां से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना? एक इलेक्ट्रॉन। तो उस पर प्लस एक आवेश आएगा और जो ग्रहण कर रही है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, उस पर माइनस एक। क्या दोनों पर आवेश है और परिमाण कैसे हैं? समान है, लेकिन चिन्ह दोनों के कैसे हैं? विपरीत है। अब इस एग्जाम्पल को दिमाग में आपको फिट करना है, समझ गए? और इसको देखकर हम क्या लिखेंगे? पूरी परिभाषा लिखेंगे। देखिए परिभाषा कैसी है। इस विधि में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ घर्षित करवाया जाता है, घर्षित करवाया जाता है। तो आवेश यानी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है उस पर धनावेश आ जाता है। ये बात हमने किस में देखी थी? उदाहरण देखी थी। यदि दो वस्तु को घर्षित करोगे तो उनमें आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी उस पर हमेशा के लिए ऋणावेश तथा जो त्यागेगी उस पर धनावेश आएगा। एक बात और इस पर पीछे रहेगी, हमने देखा था दोनों वस्तुओं पर आवेश स्थानांतरित तो हो रहे हैं लेकिन आवेश दोनों आपस में परिमाण में समान होगा और चिन्ह में आपस में कैसा होगा? विपरीत होगा, यानी एक धनावेश तो दूसरा ऋणावेश होगा। इस विधि में
दोनों वस्तुओं पर आवेश परिमाण में तो समान है परंतु चिन्ह में विपरीत होगा या विपरीत चिन्ह में होगा। समझ के बाद उदाहरण पहले मैंने बताया ही था आपको, एग्जाम्पल के तौर पर वो लिख लेना। एक और बता देता हूं अच्छा सा, जैसे ये घरेलू उदाहरण बताता हूं कि रेशम के धागे होते हैं, उनको आपको क्या करना है, 20-25 धागों को इकट्ठा करना है और ऊपर से किसी कुचाल डंडे की सहायता से उसको क्या करना है, बांधना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथों से क्या करना है, उसको घर्षित करना है। क्या करना है, घर्षित करना है। जैसे ये रेशम के धागे क्या है, रेशम के धागे हैं, उनको हाथ से घर्षित करना है। किससे, हाथ से। यहाँ से बंधे हुए, यहाँ से हाथ से आपने क्या कर दिए, सारों को घर्षित कर दिए। तो घर्षित करोगे तो ये धागे आपस में क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे, प्लस में हाथ भी आपका क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका क्या है, हाथ है, समझ गए। अब इन रेशों में समान आवेश है, तो आप परिभाषा पढ़ चुके होंगे कि समान आवेश आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। ये धागे ऊपर की तुलना में नीचे हैं, ये आपस में प्रतिकर्षित करते हुए दिखेंगे। ये देखो, ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं, समझ गए। अब आप इस हाथ को यदि वापिस इसके पास लाओगे तो हाथ आपका क्या है, ऋणावेशित है, और ये इसके पास लाते ही ये धागा है आपका हाथ की तरफ बढ़ने लग जाता है, क्योंकि एक समान आवेश आपस में हमेशा के लिए आकर्षित होता है। ये रेशम के धागे और हाथ, ये घरेलू उदाहरण है, एग्जाम्पल। और बता देता हूं, एक टेबल बता देता हूं आपको। टेबल, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। बिल्ली की खाल, एमोनाइट, कांच की छड़, हो गया आपका रेशमी कपड़ा। ये नंबर 19 वस्त्र, एम्बर, रबर, एबोनाइट, ये प्लास्टिक मिटाती। देखिए ये टेबल है, किस प्रकार की है समझना है आपको। यहाँ प्लस है तो ये धनावेशित भाग है, और यहाँ माइनस यानी ऋणावेशित बात कर रहा हूं। बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से यदि घर्षित करोगे तो बिल्ली की खाल पर हमेशा पॉजिटिव आवेश आएंगे और एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार कांच की छड़ को यदि रेशमी कपड़े से आप घर्षित करोगे तो रेशमी कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और कांच की छड़ है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, त्यागेगी, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऊनी वस्त्र को एम्बर हो चाहे रबड़ हो चाहे प्लास्टिक हो, इनसे आप यदि घर्षित करोगे तो इन पर हमेशा के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आवेश आएगा और इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये थी आपकी घर्षण विधि। कौन सी विधि थी, घर्षण विधि। हाँ, एक बात घर्षण विधि में और ध्यान रख लेना, ये कभी जरूरी नहीं होता है कि कांच की छड़ हमेशा के लिए ही
पॉजिटिव रहे ना, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है कि इसके साथ घर्षित करवा रहे हो वस्तु कैसी है। इन दोनों वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर होती है, याद रख लेना। आगे विधि है आपकी चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन 2 नंबर विधि है, इसके 2 नाम अन्य भी है, स्पर्श द्वारा आवेशन और एक नाम और है संपर्क द्वारा आवेशन। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें एग्जाम्पल पहले बताता हूं और एग्जाम्पल को आप समझोगे तो भाषा ऑटोमेटिक लिख लोगे। देखिए, एक आवेशित मैंने गोला लिया आपके सामने, ये आवेशित गोला है। कैसा है? आवेशित गोला। थोड़ा छोटा ले लेता हूं। यहां ले लेते हैं। और एक लिया मैंने उदासीन। ये है आवेशित गोला। आवेशित, ये है उदासीन। उदासीन को अनावेशित भी कहते हैं। 2 गोले लिए, समझ गए? ये मैं माना धनावेशित, आवेशित होगा तो बताना पड़ेगा ऋणावेशित है या धनावेशित। इन दोनों को मैंने एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया। किसकी सहायता से? चालक तार की सहायता से। तो आवेश है वो प्रारंभ हो गए। किससे? आवेशित गोले से ऋणावेशित गोले की तरफ। समझे बात? अब इस पर क्वेश्चन उठते हैं कि आवेश इस चालक तार को जैसे उदासीन और आवेशित गोले को जोड़ा है तो स्थानांतरित क्यों होते हैं? इस गोले से इस गोले में क्यों जाते हैं? और वह कहते हैं आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये कब तक चलते रहेंगे, स्थानांतरित कब तक होते रहेंगे? ये इसमें 2 अच्छे से क्वेश्चन उठते हैं। तो मैं एक घरेलू प्रयोग के आधार पर आपको बताता हूं कि पूरे गांव में सप्लाई होने वाली एक टंकी लेता हूं जिसकी हाइट मैंने मानी है H1 है। कितनी है? H1 है, समझ गए? और ये आपके एक टंकी बताइए मैंने आपके घर में, जिसकी हाइट ली है मैंने H2। कितनी ली है? H2। यदि इनको किसी पाइप की सहायता से आप जोड़ोगे तो वाकई पानी आपका जो जिसकी हाइट उच्च है, यानी पूरे गांव की सप्लाई के लिए जो टंकी बनी हुई है उससे पानी इस टंकी में आ रहा है। कारण क्या है? इस टंकी से इसमें नहीं जा रहा है, दोनों में पानी है। कारण यह है कि इस पानी को देखा जाता है लेवल के आधार पर, यानी इस स्तर के आधार पर। यह है लेवल, इसका लेवल है फर्स्ट और इसका लेवल है सेकंड। समझ गए बात? ये लेवल फर्स्ट है, ये उच्च है। क्या है? उच्च है। ये क्या है? लेवल सेकंड निम्न है। तो दोनों लेवलों में आपस में क्या है? अंतर है। इस अंतर के कारण ये पानी क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो रहा है। समझ गए बात? तो उसी प्रकार इन गोलों में क्या होता है, यानी आवेश स्थानांतरित में क्या होता है? विभव होता है। इस गोले का विभव मैंने लिया है फर्स्ट, विभव फर्स्ट। इसका लिया मैंने विभव सेकंड, विभव सेकंड।
समझ गए? विभव यानी विभव फर्स्ट, इसका विभव सेकंड। ये उदासीन है और ये आवेशित है, तो इसका विभव तो क्या होगा? उच्च, और इसका विभव होगा निम्न। तो इन दोनों के विभव में क्या है? अंतर है। जिस प्रकार इन टंकियों में आपस में लेवल यानी स्तर में क्या था? अंतर था, और अंतर के कारण इसमें क्या स्थानांतरित हो रहा था? जल। उसी प्रकार इनके दोनों के विभव में क्या है? अंतर है। किन्हीं दो वस्तुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। ये आवेश स्थानांतरित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों का आपस में विभव है वो समान नहीं है। आवेश समान नहीं है, नहीं विभव समान नहीं है, तो आपस में ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं। और इसमें दोनों में पानी कब तक चलता रहेगा? पानी इन दोनों में तब तक चलता रहेगा या स्थानांतरित होता रहेगा जब तक दोनों की हाइट यानी दोनों का लेवल समान ना हो जाए। दोनों का लेवल समान ना हो जाए, यानी इसका लेवल यदि H1 है और इसका H2 है, या तो दोनों का H1 H1 हो जाए या दोनों का H2 H2 हो जाए। तो इस प्रकार इसमें इसके आधार पर इसको समझता हूं, इनका विभव दोनों का यदि समान नहीं हो जाए, यानी इसका भी जैसे V1 हो गया इसका भी V1 हो जाए, विभव दोनों में समान हो जाएगा, तब ये आवेश स्थानांतरित रुक जाएगा आपका। तो ये आपके थे दो क्वेश्चनों के आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखकर इस टंकी में से इस टंकी में देखा था स्थानांतरित क्या हो रहा था? जल। तो अब इन दोनों के मैं बता देता हूं, यदि विभव समान हो जाएगा, इन दोनों गोलों पर क्या आ रहा है? धनावेश। क्या आ रहा है? धनावेश। सॉरी, ध्यान रखना, चालक के अंदर ये आवेश नहीं है, चालक के बाहर है, चाहे आप इसको यहां पर भी लिख सकते हो। समझ गए ना बात? चालक के अंदर कभी आवेश नहीं होते हैं। अब ये बीच में चालक तार जुड़ा हुआ है, इस तार को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। तो दो गोले कैसे दोनों प्राप्त हुए? धनावेशित धनावेशित प्राप्त हुए। घर्षण में दोनों के चिन्ह विपरीत थे, इसमें दोनों के चिन्ह क्या हो गए? समान हो गए। ये आवेशित दो गोले हुए हैं, किस विधि द्वारा हुए हैं? चालन द्वारा, आवेशन विधि द्वारा हुए। अब ये तो था आपका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखना है आपको, जैसे डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद। अब मैं इस एग्जाम्पल को देखकर मैं लिख रहा हूं क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, हटा दूं ये? इस विधि में एक आवेशित गोला, वस्तु की जगह क्या लिया मैंने? गोले लिए। गोला तथा उदासीन गोला परस्पर चालक तार से जोड़ देते हैं। किससे? चालक तार से जोड़ देते हैं। अगला, आवेशों का स्थानांतरण आवेशित गोले से आवेशित गोला से उदासीन गोले की तरफ
होता है। समझ गए बात? आवेशों का स्थानांतरण, आवेशों का स्थानांतरण किस कारण होता है? आवेशों का स्थानांतरण दोनों गोलों में विभवांतर के कारण विभवांतर के कारण होता है। समझ गए बात? तथा आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों गोलों पर समान विभव ना हो जाए। समझ गए बात? यानी इन दो आवेशित गोले, एक उदासीन गोला है, चालक तार से जोड़ोगे तो आवेशित गोले से उदासीन गोले की तरफ आवेश स्थानांतरित या प्रवाहित होगे। तो ये इसके कारण क्यों प्रवाहित हो गए? क्योंकि दोनों का विभव है वो अलग अलग हैं, दो वस्तु विभव अलग अलग हैं, तो विभवांतर उत्पन्न होता है। और ये दोनों विभव अलग अलग होने के कारण ही उसमें आवेशों में स्थानांतरण होता है। जिसका विभव ज्यादा है उससे निम्न की ओर होता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित हो रहा है। आप देख रहे हो इसको। और ये स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पर आपस में क्या है, विभव समान ना आ जाए। यानी यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर भी V1 होना चाहिए, तब जाकर ये दोनों आवेश स्थानांतरित रुकेंगे। और लास्ट में एक बात याद रख लेना, दोनों जो आवेशित वस्तुएं हैं उन पर जो जैसा पहला आवेशित ले रहे हो, धनावेशित ले रहे हो, तो लास्ट में दोनों पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। फिर यदि ऋणावेशित ले रहे हो तो दोनों पर क्या आ जाएगा? ऋणावेशित आ जाएगा। दोनों पर आवेश है वो समान हो गए। अब आगे बात करेंगे हम विधि नंबर 3, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए, प्रेरण द्वारा, वैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं कि किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, उस वस्तु को छू भी नहीं रहे, और आवेश हम क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आवेश दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु को छुए बिना, यानी स्पर्श किए बिना, छुए बिना आवेश देने की प्रक्रिया को ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, यानी प्रेरण इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
किसी वस्तु को छुए बिना, किसी वस्तु को छुए बिना आवेश देने की प्रक्रिया को क्या कहते हो? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका अच्छा सा एग्जांपल कि कैसे इसमें प्रेरण विधि द्वारा कोई वस्तु को आवेशित करते हैं। देखो एग्जांपल, एक उदासीन गोला लेना है आपको। ये उदासीन गोला लेना। उदासीन गोले का अर्थ ये हुआ कि उसमें धनावेश ऋणावेशों की संख्या क्या है? बराबर है। यानी अर्थ ये हुआ कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या है? बराबर। लेकिन नेट आवेश कितना है? शून्य। भाई धनावेशों की संख्या उतनी किसकी है? ऋणावेशों की संख्या है। और आप उसको जोड़ोगे किससे? योज्य नियम से जोड़ोगे। और वाकई योज्य नियम से आप जोड़ोगे तो दो हैं प्लस के, आप सोचो, और दो ही माइनस के, उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। तो नेट आवेश कितना है? शून्य होना चाहिए। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं? दो ही धनावेश ले रहा हूं और दो ही ऋणावेश ले रहा हूं। ले लिया। उसको कुचालक स्टैंड पर खड़ा करना है। किस स्टैंड पर? कुचालक स्टैंड। अब कुचालक स्टैंड पर क्यों खड़ा करोगे भाई? क्योंकि इसको आवेशित कर ही नहीं सकते। यदि सीधा जमीन पर रख दिया तो इसको आप क्या नहीं कर सकते हो? आवेशित कर ही नहीं सकते हो। यानी परतों से कांटेक्ट होगा और फिर क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा आवेश। तो परतों ग्रहण कर लेगी और परतों ग्रहण कर लेगी तो आप इसको क्या नहीं कर सकते हो? आवेशित नहीं कर सकते हो। तो आवेशित करने के लिए मैंने इसको कहां पर रखा है? कुचालक स्टैंड पर रखा है। और इस गोले का नाम है उदासीन गोला। उदासीन गोला। अगली प्रक्रिया ये देखो, देख रहे हो? तीर का चिन्ह। अगली प्रक्रिया स्टार्ट है। ये कुचालक स्टैंड है, बार बार नहीं लिख रहा हूं, आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से। इसमें क्या है कि मैं अगली बार एक धनावेशी छड़ है इसके पास लेकर आया। समझ गए? ये है धनावेशी छड़। नाम लिख देना यहां पर, धनावेशी छड़। धनावेशी छड़ लिख दिया तो ये धनावेश इस उदासीन के पास आएगा ना। तो उदासीन के अंदर क्या है? धनावेश भी है ऋणावेश भी है, दोनों है समान संख्या। बात यह है तो माइनस है वो इस तरफ आ जाएगा। दोनों माइनस किस तरफ आ जाएंगे? इस तरफ। और प्लस इस तरफ आ जाएंगे। आगे क्यों? क्यों समान समान आवेश आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। और असमान आवेश आपस में क्या हो गए? आकर्षित हो गए। चलो आगे देखते हैं। ये हटा देता हूं एक बार। ये आपकी धनावेशी छड़। हो गया? हो गया? अब इसको आपको क्या करना? आवेशित करना है। तो इसको मैंने संपर्क करवा दिया किसे? भू संपर्क। ये लो भू संपर्क। ये अर्थ जानते हो? ये इसका नाम है भू संपर्क। अब ये है धनावेश। धनावेश वाकई से कहां जाने चाहिए? पृथ्वी के अंदर। समझे कि ये तो प्रोटॉन है। प्रोटॉन जैसे इसे संपर्क करवा दूंगा तो प्रोटॉन कहां चले जाएंगे? पृथ्वी। लेकिन एक बात याद रखना, ये सरासर गलत है। किताब में भी लिखा हुआ है प्रोटॉन कभी क्या नहीं होता है? स्थानांतरित नहीं होता है। क्यों? कारण क्या है? इसलिए नहीं होते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 kg क्या होता है? अधिक होता है। दूसरी बात, प्रोटॉन होता है खुद
वो नाभि के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षाओं में होता है। तो याद रखा करो, ये इसमें क्या होगा, परतुई है तो वाकई में परतुई से 2 माइनस चार्ज ऊपर आएंगे, ये आगे 2 जैसे चार्ज ऊपर आए ये 2 आएंगे ऊपर, धनावेश कितने 2। जैसे आपको सीधा बता देता हूं, 2 माइनस के पहले हैं इस पर, 2 कितने प्लस के हो गया। अब माइनस का परतुई से कितना आएगा 2, तो 2 ये टोटल 0, बचा कितना -2। आगे देखो, ये धनावेशी छड़ हो गया। अब ये तो आपका माइनस ऊपर आएगा, ये उदासीन इधर वाले हो जाएंगे, लेकिन बात ये है कि इसका क्या होगा, परतुई में धनावेश ऋणावेश दोनों ही चलेंगे। ये इसका क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं गए, ये इसलिए नहीं गए कि ये तो दोनों आबंध है। क्या है, आबंध। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, ए समान आपस में आवेश है, और ए समान आवेश होगा तो क्या होगा, आकर्षित करेगा। जब ये तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये स्वतंत्र है, तो ये आपस में क्या कर लिया इन्होंने, आपस में क्रिया की और दोनों उदासीन हो गए, और ये दोनों आपस में आबंध, समझ गए। और इसी भू संपर्क को यहां पर देखो आप। अब मेरे को बात ये बताओ कि पहले मैं छड़ हटाऊं या उसको भू संपर्क हटाऊं, तो पहले छड़ हटाऊं या भू संपर्क हटाऊं, बात यहां पर आ जाती है। तो क्या करना है, ये देखो, ये देखो, पहले इसको क्रॉस, इसका अर्थ हुआ मैं काट रहा हूं, किससे, इससे। तो पहले मेरे को ये हटाना पड़ेगा भू संपर्क। क्यों, ये हटा दिया तो क्या हुआ, देखो यदि भू संपर्क मैंने हटाया नहीं, छड़ पहले हटा दी, तो ये दोनों आवेश इस गोले वाले क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र हो जाएंगे कि परतुई से कांटेक्ट कर देंगे, और गोला कैसा हो जाएगा आपका, उदासीन हो जाएगा। तो पहले मैं क्या हटा रहा हूं, भू संपर्क हटा रहा हूं, और बाद में क्या हटाऊंगा, ये छड़, यानी सबसे पहले भू संपर्क हटाओ और बाद में उस छड़ को क्या करो, दूर करो। अब हो गया, पहले इसको हटाया, बाद में इसको दूर किया, दूर करते ही आपको पता है इस पर अभी तो 2 आवेश लिए थे, दोनों मुख्य रूप से यहाँ पर पास पास में थे, और अब पूरे गोले में के ऊपर फैल जाएगा। ये इसकी जगह मैंने 2 लिए, आप 5 ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो, लेकिन धनावेश और ऋणावेशों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। गोला कैसा मिला, ऋणावेश, गोला कैसा मिला, ऋणावेशित मिला है, समझे ना बात। ये थी एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे शानदार तरीके से। अब यहां पर यदि आप ये छड़ कौन सी लेते, ऋणात्मक की लेते, यानी ऋणावेशी, तो इसमें प्लस इस साइड, ऋणावेश इस साइड। उस समय यहाँ पर जो धनावेश का जो मैंने यहाँ से परतुई से कांटेक्ट ऊपर बताया सीधा, उस समय वाकई ये ऋणावेशित होते और ये यहाँ परतुई में ग्रहण हो जाते, समझ गए ना बात। ये ऋणावेशित हुआ तो प्रेरण द्वारा कैसे आवेश उत्पन्न किया जाता है उदासीन गोले पर, जैसे आप छड़ ले रहे हो उसका विपरीत होगा। 2 नंबर उदाहरण, एक क्वेश्चन है, अच्छा सा। दो उदासीन गोलों को प्रेरण विधि द्वारा आवेशन, एग्जाम्पल नंबर हो गया 2। 2 उदासीन गोले हैं, उसको प्रेरण विधि द्वारा क्या करना है, आवेशित करना है। ध्यानपूर्वक देखिए,
ये दोनों गोले कैसे हैं? उदासीन। सर इसमें बात ये थी कि दो गोले पास में रख ही नहीं सकते थे संपर्क में, आपने यहाँ पर संपर्क में रख दिया। नहीं, ये तो दो गोले आपको उदासीन दिए हुए हैं, ये तो संपर्क में रख सकता हूं, लेकिन इसको आवेशित करूंगा, उस छड़ को इसके या उस वस्तु को इसके संपर्क में नहीं रखूंगा मैं। भाग है इसका फर्स्ट, ये है कुचालक स्टैंड पर, छड़ ले रहा हूं धनावेशित, ऋणावेशित ले सकते हो आपको, कोई पाबंद नहीं है इसमें। जैसे ही धनावेशित मैंने छड़ ली, तो ऋणावेश इस साइड में आ जाएगा, धनावेश आपको पता है प्रतिकर्षण के कारण इस साइड में चला जाएगा। अब क्या करोगे? भूसंपर्क, भूसंपर्क करोगे क्या? भूसंपर्क की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। अब क्या करेंगे? इन दोनों गोलों को आपस में अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? सीधा अलग अलग। अलग अलग कर दिया। हो गए दोनों अलग अलग। अब क्या कर देंगे? इस छड़ को हटा देंगे, छड़ को हटा देंगे तो माना आपने उस छड़ को भी हटा दिया। यदि छड़ को आपने हटा दिया तो इस पर माइनस, पहले तो एक तरफ थे, एक साइड थे अक्ष, अब चारों तरफ समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। इस पर भी समान रूप से वितरित हो जाएगा। भूसंपर्क की आवश्यकता नहीं हुई है। दो गोलों को प्रेरण करते हो, प्रेरण द्वारा आवेशित करते हो, तो भूसंपर्क की आवश्यकता नहीं होती। इसमें इन दोनों गोलों को आप अलग कर दोगे तो यहाँ के इसके धनावेश है, इसके ऋणावेश है, इस साइड में हो गए। अब छड़ को कर दो तो एक तो हो जाएगा ऋणावेशित, दूसरा हो गया जाएगा धनावेशित। ये लो ऋणावेशित और ये हो गया आपका धनावेशित। एक क्वेश्चन मैं आपको घर पर देता हूं, यदि तीन उदासीन गोले हैं, दो की जगह कितना है? तीन, तो उसको प्रेरण विधि द्वारा आवेशित कैसे करोगे? ये आप बताओगे मेरे को कमेंट में कल। समझ गए? अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगले टॉपिक करेंगे कल।